हाँ लगाओ तो लाइए सामने देखिए। हमारी जो 15 तारीख की बैठक प्रदेश स्तर की होती है, तो इसमें आप लोग ऐसे बराबर भाग ले रहे हैं। होमगार्ड की समस्या पर समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसको आप विभाग और सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इंडिया न्यूज 24 और ENI को संपादक महोदय जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। ये जो हमारी बैठक हो रही है, ये हमारा जो हक और अधिकार का हमारा हनन किया जा रहा है इस विभाग के द्वारा, उसको इस पे विचार होता है। विचार होते हुए और एक प्रस्ताव के तहत हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। विभाग, होमगार्ड विभाग बड़े अधिकारियों तक और सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जो आज मेन उद्देश्य हमारा इस 15 तारीख का जो बैठक हो रही है, इसमें स्वर्गीय माननीय मोहम्मद आजम खां की पुत्रियों की शादी में 2 लड़कियों की एक साथ में उनकी शादी है। शादी में अन्य जनपदों से सहयोग किया गया है। उसका हम दिखाना चाहते हैं पूरे प्रदेश को कि हम लोगों ने जो हमारे माननीय स्वर्गीय आजम जी पेड़ लगा गए और उस जड़ में हम लोगों ने खाद और पानी डालने का कार्य किया, जिसको तैयार किया गया और तैयार करके आज एक अच्छा फल देना चालू किया, जो पूरे प्रदेश को वो फल मिल रहा है खाने और चाखने के लिए। तो आज हमारे वो बीच में नहीं है, तो वो लड़कियां आजम जी की मेरी ही बहन माने या बेटी माने, वो हमारी हैं। तो मैं उनकी शहादत का हम लोग नहीं भूल सकते हैं। हम लोग जो भी हो सकता है बढ़ चढ़ के भाग ले रहा हूं। ये सहयोग जो आया है उन लड़कियों के लिए, भदोही से ये आया है 5629 गया है, और हाथरस से 11,000, बहराइच से 7,000, मुजफ्फरनगर से 28,000, वाराणसी से 200 रुपया और जालौन से 500 रुपया, सोनभद्र से 5,000 रुपया, गोंडा से 500 रुपया ये यहाँ से गया है। और ये मलिहाबाद कंपनी से 11,000 गया है, और हरदोई से 5,000 वहाँ से लगाया गया है, और लखनऊ से 41,000, बांदा से 3100, आगरा से 3650, गोंडा से छपिया कंपनी से 500, हरदोई से 3300, काकोरी लखनऊ से 1500। और ये हमारे यहाँ पर जो हमारे मेन हैं लाइफ जी, उन्होंने अपने हरदोई से अपने होमगार्ड सहयोगियों से सहयोग किया है। इन्होंने 3300 रुपया का सहयोग किया है। आगे और प्रयास कर रहे हैं। पिहानी कंपनी से हैं, 3302 रुपये का सहयोग आया है, और वो आगे सहयोग कर रहे हैं। और कुल टोटल, और ये लखनऊ से है, ये 51,000 रुपया आजम जी को, ये मेरे पास है। इसको उनकी वाइफ को और बच्चियों को बुलाया था। वो उनकी वाइफ आजम जी की बीमार हो जाने के कारण वो हमारे आज बैठक में नहीं आ सकी। तो इसके लिए मैं काउंट में इसको जमा करके, टोटल कितना अभी तक जमा हुआ? अभी टोटल करीब ये आया है, जो बाहर से भेजा गया है 73,829 रुपया ये, और 51,000 रुपया ये आज 15 तारीख में हम लोग काउंट में लगा करके, और उनके खाता में इस लड़की की जिसकी शादी हो रही उसके खाते में लगा भेजा जाएगा। और जो 26 तारीख तक पैसा एकत्रित होगा वो हम उनके खाता में यहाँ से लगा दिया जाएगा। ये कार्य हम लोग सभी प्रदेश की कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष और हमारे मेंबर्स
सभी लोग मिलके ये सहयोग हम कर रहे हैं और आगे अभी 26 तक जो भी सहयोग होगा वो हम और भेजेंगे। हम उनकी शहादत को नहीं भूल सकते हैं। हम उनके कहीं कुछ हद तक आंसू पोंछने का कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। चुनाव जो है प्रस्तावित है और डायरेक्शन जो है हाई कोर्ट ने भी दिया है, तो उसके ऊपर सर जानकारी देंगे क्या किस स्तर पे है सर आपका? देखिए, हम समय के पहले 2016 तक था हमारा, उससे जब हमारा निर्णय आया तो 15 दिन पहले हम सभी डॉक्यूमेंट वहां पेश करते हुए, यहाँ तक मैं फीस भी मेन जो चीज है वो भी दाखिल कर दिया हूँ और अभी सब कुछ कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हमें जो प्रमाण पत्र मिलना था तो वो कुछ विवाद था, तो उस विवाद को के वजह से मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट 6 महीने का समय दिया, जो मैं वो ऑर्डर को लगा के एप्लीकेशन के साथ उनको कंप्लेन करा दिया है रजिस्ट्रार गोरखपुर को। अब ये काम उनका बनता है, क्या निर्णय लेते हैं। ये 3-4 महीना बीत गया है और अभी मैं रिमांडर भी भेजता हूँ, उस पर क्या संज्ञान लिया है इससे वो अवगत कर रहे हैं। हम जैसे कि एसोसिएशन को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रकरण काफी दिनों से चल रहा है। मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन की न्यू जो है वो काफी पहले आजम जी के द्वारा डाली गई थी। उसके बाद फिर मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट के दिशा निर्देशन में चिट फंड ऑफिस गोरखपुर से रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन रिन्यू हुआ। फरवरी 2016 से लेकर के 21 तक 5 साल के लिए रिन्यूअल हुआ। उप जिला अधिकारी महोदय गोरखपुर के द्वारा आदेश भी पारित हुआ, परंतु ये जो कहा जा रहा है कि एसोसिएशन को मान्यता नहीं दी गई, ये सच है, सरकार ने मान्यता नहीं दी। उसमें भी एक बहुत बड़ी चाल थी। वर्ष 2009 में जिस आदेश का इन्होंने हवाला दिया है, उस आदेश में स्पष्ट लिखा गया था, जब चर्चा हुई थी, एसोसिएशन के लोग गए थे शासन में, तो ये कहा गया था कि इसमें एक शिकायत समिति का गठन किया जाए, जिसमें मंडल स्तर पर मंडल आयुक्त तो अध्यक्ष होंगे इस शिकायत समिति के, जिसका शासनादेश भी है। ठीक है, लेकिन उसमें प्रस्ताव में ये लिखा गया था कि एसोसिएशन द्वारा नामित व्यक्ति इस मंडल अध्यक्ष की बैठक में प्रतिभाग करेगा और समस्याएं लोगों की रखी जाएंगी। लेकिन शासनादेश जो जारी हुआ उसमें इस बात को दबा दिया गया और उसमें ये लिख दिया गया, वहां पर ये चीज हटा दी गई कि एसोसिएशन द्वारा नामित व्यक्ति जो है, जो पदाधिकारी है, वो प्रतिभाग करेगा। लेकिन उसको हटा दिया गया और उसमें ये लिख दिया गया कि जो पीड़ित होमगार्ड है वो कमिश्नर की मीटिंग में जाएगा और अपना पक्ष रखेगा। जो विभाग से हट करके समस्याएं हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की समस्याएं अगर हैं तो वो मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में जो बैठक होती है, त्रैमासिक बैठक होती है। बट आज तक कभी भी इस तरह का कोई पत्राचार नहीं आया जिसमें सचिव हमारे डिविजनल कमांडेंट महोदय होते हैं और उस पर कभी भी पत्राचार करके नहीं अवगत कराया है कि आप लोग अपनी समस्याएं जो है लेके आइए। हालांकि ये उनका राइट है, किसी भी जवान को अगर पीड़ित है और उसकी समस्या का निदान नहीं हो रहा है तो वो मंडल आयुक्त के यहाँ त्रैमासिक बैठक होती है। ये शासनादेश 9 में जारी हुआ। उसके बाद एसोसिएशन फाइट करती रही, हाईकोर्ट से ऑर्डर हो गया, 2010-11 में रजिस्ट्रेशन हुआ। अब जो ये लोग हवाला देते हैं उसमें कभी भी हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र अथवा चिट फंड ऑफिस गोरखपुर, जिसको राइट है सोसाइटी एक्ट के तहत, उसका कभी भी इन्होंने जिक्र नहीं किया कि हाँ इनकी एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रजिस्टर्ड है, इसलिए इनको मान्यता दिया जाना न्यायोचित होगा। इसलिए ये बार बार शासन स्तर पे, अभी जैसे एक लेटेस्ट पत्र इन्होंने लिखा था अध्यक्ष जी ने, तो इस पत्र में एक ये है, पत्रांक संख्या है 1288। इसमें जो विषय सब्जेक्ट जो डाला गया, जो जवाब आया है बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट महोदय के द्वारा, उसमें साफ साफ लिखा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन के संबंध में। ऑफिसर्स एसोसिएशन अलग है, वो वैतनिक अधिकारियों की है, उसको आप लीगल कहो इनलीगल कहो मुझे मतलब नहीं है। लेकिन जो आख्या शासन स्तर पे भेजी गई है, और वो भी ये आख्या किसको भेजी गई है, ये महोदय बहुत बड़ा दुखद है। ये श्री कुमार हर्ष विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय
30/9/2021 को इन्होंने ऑर्डर दिया था कि आप इस प्रकरण की जांच कराएं और जांच करके इसकी आख्या दें। और फिर ये अपर मुख्य सचिव महोदय के यहाँ गया, फिर डीजी महोदय के यहाँ गया, फिर जांच बाराबंकी कमांडेंट महोदय से कराई गई। उन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। अब इस पे रिमांडर जाएगा। उस रिमांडर में ये कहा जाएगा कि महोदय मानते हम गैर मान्यता प्राप्त है। आपने मान्यता जब भाई दी नहीं तो आप तो लिखेंगे ही गैर मान्यता प्राप्त है, लेकिन कम से कम जो उच्च न्यायालय का आदेश है, गोरखपुर चीट फंड ऑफिस के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया, उसके बाद में उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा न्यायिक आदेश हुआ। तो जब न्यायिक आदेश का भी आप संज्ञान नहीं ले रहे हो तो अब इससे आगे होमगार्ड कहाँ जाएगा? न्यायपालिका से बढ़ के कोई नहीं होता है। अब न्यायपालिका में फिर मजबूर होके जाना पड़ा। उसमें कहा गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के अंदर इसको आप डिसाइड करें कि अध्यक्ष का जो पद है जिसमें विवाद है, अब 6 महीने धीरे धीरे पूर्ण होने वाले हैं। यदि वहां से कोई रिलीफ मिल जाता है, आदेश हो जाता है तो वेरी बेस्ट है, और नहीं होता है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे। मेरा नाम प्रमोद कुमार प्रजापति, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के प्रदेश संगठन मंत्री। क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग के बारे में? आज के मीटिंग में हमारा अगले कार्य की जो रणनीति है उस पर चर्चा हुआ, और हमारे हर 15 तारीख को एक पर्यावरण सुदृढ़ रखने के लिए हम 2-4-5 पेड़ लगाते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, जिसके तहत हमारे एसोसिएशन के चलते हमारे जवानों का हर तरह से कल्याण करने के लिए जो है हम लोग हमेशा एग्री हैं और एग्री रहेंगे। मैं जिला अध्यक्ष आदित्य स्वरूप अवस्थी जनपद लखनऊ से हूँ। विभिन्न जिलों से हमारे जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। आजम जी की 2 पुत्रियों की शादी है, उसी के विषय में सहयोग के लिए सहयोग राशि उपलब्ध कराई। आज की बैठक का जो मेन मुद्दा था वो सहयोग राशि। उसके अलावा जो है हमारा यातायात ट्रैफिक लाइन लखनऊ से सहयोग 25,000 रुपये का, और एक हमारा जवान है 1330 जो यहाँ चल के आया था, वो भी सहयोग कर गया 1,000 रुपये का। और मेन उद्देश्य हमारा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए वृक्षारोपण का है। हर महीने की 15 तारीख को हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाता है कि कम से कम 5 वृक्ष लगाए जाए। 5 वृक्ष जो आप हर महीने लगाते हैं उसका लालन पालन होता है कि सर लगाने बाद? पालन हो रहा है। यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता हैं, मतलब देख रेख करते हैं, पशुओं से उनकी निगरानी रखते हैं, और बाकी समय समय पर उनमें खाद और पानी की व्यवस्था करते हैं। ठीक, शॉर्ट में बोलिएगा, ख़त्म करिएगा। सर, आपके जो साथी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे, सर आप क्या कहेंगे? सर हम इस पर बहुत बहुत धन्यवाद इनको देता हूँ, और हमारे विभिन्न जिलों से पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और हमारे मेंबर्स होमगार्ड जो आए हैं, तो एक बड़ी उम्मीद लेके आए हैं। और जो हमारे प्रवक्ता जगन्नाथ ने बात रखी है बिल्कुल सच है, सही है। यदि ये हमारी एसोसिएशन तरफ सही सटीक कोई ऐसा कार्य नहीं करते जहां से सरकार के विरोध में करते हो, हम अपना जायज मांग मांगते हैं, उस पे ये संज्ञान हमारे अधिकारीगण नहीं लेते, तो हमें ये बड़ा अफसोस होता है कि बार बार हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। ये बहुत दुखद है, और जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। मैं इन्हीं वचनों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।